कि उसका नाम है, स्वर को देखने का तरीका आ गया। तो अब करेंगे हम, किस स्वर में कौन सा कार्य करे। ये भ्रकुटी महल में कह रहा था, भ्रकुटी महल चढ़ देख प्यारे, स्वर और कार्य। बहुत ही सरलतम तरीके से समझना है, बहुत ही सरलतम तरीके से समझना है। ये मैं पीपीटी इसलिए दिखा रहा हूं कि आपके सामने श्लोक रख सकूं। श्लोक नंबर 58 टू 61 है, स्वर और कार्य है। ईड़ा नाड़ी में कौन से करना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल में कौन सा करना है, श्लोक नंबर 102 से लेकर के 113। पिंगला में कौन से कार्य करने हैं, शुभ कार्य 114 टू 123। और सुषुम्ना में 124 एंड 125। ये श्लोक नंबर है आज आपको टेक्स्ट के हिसाब से पहले बताने के लिए। ठीक है ना। अब इसका फंडा समझ लीजिए, बाकी अब इस पीपीटी को दिखाने का कोई नहीं है। इसका फंडा, इसका विज्ञान समझ लीजिए। जब ये कहा है कि ये जो हमारा लेफ्ट है ये कूल है, काम है, क्रिएशन का है, और ये डिस्ट्रक्शन का है, रौद्र कार्य करने का, लड़ाई झगड़ा मार धाड़, डिसिंग डिसिंग, खेल कूद एक्सरसाइज, खूब ताकत के काम करने हैं। तो सूर्य को जगाइए, सूर्य को जगाइए, है ना। और शांति से काम करना है, रिलैक्स होके काम करना है, कोई क्रिएटिव काम करना है। आप कभी किसी काम को क्या करना है, कुछ भी नोट मत करिए, छोड़ दीजिए। आप 1 लाख काम को याद कर लेंगे, और आपकी जिंदगी में जो काम आएगा वो 1 लाख 1 होगा। अभी तक जो पढ़े उस काम में आए ही नहीं। इसलिए फंडा समझना है, फंडा समझ लेंगे तो हमें कोई थोड़ा आराम से समझना है। फिर आगे जाके कुछ ऐसे काम आएंगे जिनमें दोनों स्वर की भी जरूरत है, काम एक है और दोनों स्वर की भी जरूरत होती है ना। तो वो सब थोड़ा फंडा समझ लीजिए। तो चंद्र को पहले समझ लीजिए, चंद्र है क्रिएशन का। क्रिएशन से क्या मीनिंग है, जहां भी नव निर्माण होना है, नव निर्माण को संक्षेप में समझ लीजिए, बीज को बोना। आपने बीज बोया, बीज बोने से क्या होगा, फसल आएगी, आगे बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। आप मकान खरीदने गए, आप प्लॉट खरीदने गए, तो प्लॉट खरीदा, तो खरीदने के बाद में क्या होगा, अब तो उसका विस्तार होता जाएगा, होता जाएगा, एक बिल्डिंग 2 मंजिल 2 मंजिल बनते जाएंगे। आप सगाई संबंध की बात करने गए, क्या होगा, सगाई होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, परिवार बढ़ेगा। मतलब जहां जहां पे क्रिएशन है, जहां जहां पे नेगोशिएशन है, जहां जहां शांति है, मुझे आपसे कुछ काम कराना है, आप बड़े हैं, है ना, मेरे को आपसे कोई काम कराना है, तो शांति काम आएगी ना। मुझे सगाई संबंध की बात करने जाना है, मुझे जाना है कोई मकान प्लॉट खरीदने के लिए जाना है, और वहां अगर मैं चंद्र में जाऊंगा ना, चंद्र में, तो क्या होगा, आई विल बी काम एंड कूल, रिलैक्स रहूंगा मैं। क्योंकि अगले आदमी को तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं। नंबर 2, आपने अपनी लड़का या लड़की की आपने कोई बात सोची नहीं है, और आप आगे धमक गए, है ना। तो वो कहेगा देखो भाई अभी 2-4 महीने, और अगर आपका सूर्य चलेगा, अपने आप को क्या समझते हैं 2-4 महीने, ठीक है नहीं करना, आ जाओगे आप लड़ाई झगड़ा करके। फिर घर आते, अरे क्या फर्क पड़ता था 1-2 महीने में, 4 महीने में, और हमने तो स्थिति ऐसी बना दी, अब टेलीफोन करने लायक भी नहीं रहे। तो जब भी कोई क्रिएशन का कार्य हो, तो आप चंद्र में जाएंगे। और जहां कहीं दादागिरी का, मार धाड़, छोटे को डांटना है, ठीक है ना, किसी सर्वेंट को डांटना है, और दम लगाना है, उग्र कार्य करना है, भोजन को पचाना है, मल को त्याग करना है, स्नान करना है, जहां जहां एनर्जी की जरूरत है, वो सब काम हम राइट नॉस्ट्रिल में करेंगे। और जहां जहां शांति की जरूरत है, पानी पीना है, जल देवता है, उसको ग्रहण करना है, ठीक है ना, सोना है, करना है, ये सब चीजें हमारी चंद्र में आएगी। अब इसको और एग्जाम्पल से समझिए। तो कैसे समझेंगे, मैं एक अर्जुन के उदाहरण से समझाता हूँ। अर्जुन बड़ा धनुर्धर है, और उसने हथियार पटक दिए। हथियार पटक दिए का मतलब क्या, वो डिप्रेशन में आ गया, ठंडी ठंडी श्वासें चलने लग गई, मैं तो धनुष भी नहीं उठा ना सकता, और रोने लग गया। गुरु हत्वा ही महानुभाव, ये कृष्ण, गुरु की हत्या करके मैं इस रक्त से सने हुए हाथों से खाना कैसे खाऊंगा। इससे तो अच्छा मैं भीख मांग, अरे क्षत्रिय, क्षत्रिय कह रहा है ना, इतना बड़ा धनुर्धर, क्या हो गया, डिप्रेशन में आ गया, ठंड लग गई, कमजोर हो गया। क्या करेंगे, सूर्य को जगाएंगे।
सूर्य जुई जगह और एकदम हाइपो टू नॉर्मल आ जाएगा और धनुष लेके खड़ा हो जाएगा। और आप हाइपर हो गए मतलब रात का समय हुआ, अरे सो जा, नहीं नहीं मेरे को तो सवेरे वहां जाना है, मेरे को ये काम कर, अरे भैया तू सोएगा तब सवेरे उठेगा ना। अच्छा अच्छा, तो क्या करें, चंद्र को जगा लीजिए। चंद्र आपको हाइपर टेंशन, जिसको आप बीपी कहते हैं, उसको नॉर्मल कर देगा। इसका हाइपोटेंशन था, बीपी लो हो गया था, उसको हायर कर देगा। कौन कर देगा इसका हायर? सूर्य कर देगा। चंद्र उसको लोअर कर देगा। ये इस तरह के कार्य है। अगर इस बहुत सारी डिटेल में कल चर्चा करेंगे। इसको करने से क्या होगा, हमारे सब मनोरथ सिद्ध होंगे, सब हमारे काम सिद्ध होंगे। ये स्वर योग क्या सिखाता है आपको? स्वर योग ये सिखाता है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जैसे एक नाव में नाविक के पास में गए, कहाँ चलना है? पूर्व दिशा में चलना है। उसने कहा बाबूजी थोड़ा रुकिए, क्यों? कि अभी हवा पश्चिम की चल रही है, अभी अगेंस्ट एयर चलेंगे, विंड चलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ी देर में हवा बदली, पाल लगा दिया, अब मौज के साथ ये सिखाता है फ्लो। लाइफ इज ए फ्लो, उस फ्लो के साथ में चलिए। गेहूं की खेती होती है, नवंबर में बोते हैं, मार्च में काटते हैं, नहीं मैं तो मार्च में बोऊंगा, बो दीजिए। वो तो ठंड में बोते हैं, ठंड में मैं एसी सिस्टम है, पूरे में एसी सिस्टम लगा दीजिए, उग जाएगी, है ना। जो गेहूं 30 रुपए किलो है, आपका 3,000 रुपए किलो में पड़ेगा, और उसमें वो स्वाद भी नहीं आएगा। प्रकृति के अनुकूल चलाइए। आप लोहार भैया के पास में गए, और वो भैया ये थोड़ा सा इसको तीखा बना दीजिए। अब वो क्या है, उसको आग में रख दिया, अरे भैया कूट दो ना इसको, कि नहीं 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 बाबूजी, स्ट्राइक वाइल इट इज हॉट, इसको गर्म होने का इंतजार करिए आराम से। तब तक वो बीड़ी बीड़ी पी रहा है, और लोहारनी धौंकनी, पहले से धौंकनी होती थी, ये बस्त्रा, उसको बस्त्रा, उसी से बस्त्री का प्राणायाम बना। ये बस्त्री का क्रिया है ना, वो बस्त्रे से बना है, चमड़े का बस्त्र। आजकल तो उन्होंने पंखे वंखे लगा दिए, ठीक है, एनीवे। तो वो फिर जो ही वो गर्म होता है, सब इकट्ठे हो जाते, करा धना धन धना धन। पहले क्यों नहीं किया? पहले कर दे तो या तो टूट जाता, या उस शेप नहीं ले पाता। इसलिए हमें जीवन को ऐसे जीना है, फ्लो के अनुसार। वेट करिए थोड़ी देर के लिए, कौन सा कार्य है, थोड़ा सा रुक जाइए। स्वर योगा इज लाइक ए ग्रीन एंड राइट सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स। थोड़ी देर के रुकिए ना, लाल आ गया तो आप क्रॉस करके जाएंगे तो क्या होगा आप जानते, क्या होगा? कभी निकल गए वो बात अलग है है ना। इसलिए स्वर योग ये कहता है, सर्केडियन साइकिल, अपनी साइकिल्स के अनुसार, अपने चंद्र और सूर्य से जुड़ते हुए जुड़े, है ना, प्रकृति के अनुसार, अपने स्वर के अनुसार। ये स्वर आपका इंडिकेटर है, ये दिखाता है कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम नहीं करना है, इसलिए रिजल्ट आता है ना। तो इसलिए सब चीजों को कल अपन एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज को, कि हमें कौन सा स्वर में कौन सा कार्य करना है, तब जाकर के उसमें रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट क्यों आते हैं, उसका कारण आपको मालूम पड़